15 ऐसी खास क्वालिटीज हैं, खूबियां हैं जो अगर आपने जीवन में अपना ली तो देन आप बन जाएंगे एक ट्रू जेंटलमैन। आपसे कोई भी मिलेगा ना तो वापस आके बोलेगा यार कि किसी शेर से आज मिलकर आया हूं। और 15 की बात छोड़ दीजिए, 15 को इस वीडियो में आप समझ लीजिए। अगर आपने 5-7 भी अपनी लाइफ में अपना ली ना, आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा, आपकी पर्सनालिटी नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी और आपसे हर कोई मिलना चाहेगा। गुड पीपल विल बी अट्रैक्टेड टू यू एंड आपकी सक्सेस की, आपकी कामयाबी की रेशो कई गुना बढ़ जाएगी। तो ये बहुत खास वीडियो है जिसमें मैं अगले 10 मिनट में आपके साथ शेयर करूंगा 15 क्वालिटीज जो हर एक मैन में जरूर होनी चाहिए। पहला, नेवर शेक हैंड्स विद समबडी व्हाइल सिटिंग डाउन। अगर आप कभी बैठे हो और सामने से कोई आया और वो खड़े हैं और उन्होंने आपको हाथ आगे दिया, तो कभी भी बैठे बैठे आपको किसी से हाथ नहीं मिलाना चाहिए। देखिए, जब कोई इंसान आपसे हाथ मिला रहा है और वो खड़ा है और आप बैठे हैं, देन इट्स एन इंसल्ट टू द अदर पर्सन। तो आप जिंदगी में इस नियम को हमेशा के लिए गांठ बांध के रखिएगा। जब भी आप शेक हैंड करेंगे, आप खड़े होने चाहिए, बैठे हुए शेक हैंड कभी नहीं करना चाहिए। दूसरा, जो आपके पीछे खड़े हैं ना, उनको प्रोटेक्ट करिए और जो आपके साथ खड़े हैं उनकी रिस्पेक्ट करिए। प्रोटेक्ट हु इज बिहाइंड यू एंड रिस्पेक्ट हु इज बिसाइड्स यू। जो आपके साथ खड़ा है, आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आपकी पूरी टीम, ये सब आपके पीछे खड़े हैं और इनकी निगाहें आपकी तरफ लगी रहती हैं। ये लोग आप पे भरोसा करते हैं, आप पे डिपेंड करते हैं। सो उन सब लोगों के लिए जो आप पे भरोसा करते हैं, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप उनकी केयर करें, उनके परिवारों की केयर करें, उनकी वेलबींग की केयर करें, उनके भविष्य की केयर करें। तो वो इंसान जिसने आप पे समर्पण कर दिया, जिसने आप पे सरेंडर कर दिया, जो आपके पीछे खड़ा हुआ है, उसका ध्यान रखना, उनकी प्रोटेक्शन करना और उनके भविष्य का सही निर्माण करना, इस जिम्मेवारी को आपको निभाना चाहिए। और अगर आप किसी टीम का हिस्सा हैं और आपकी टीम के बाकी सदस्य हैं, आपके कुलीग्स हैं या ऐसे कुछ लोग जो आप ही की इंडस्ट्री में हैं, आप ही की तरह का काम करते हैं, आप ही के प्रोफेशन में हैं, उन सब लोगों की आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हो सकता है कोई आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हो सकता है कुछ होंगे जो कम एक्सपीरियंस रखेंगे, कोई कुछ नए होंगे, कुछ पुराने होंगे, कुछ ज़्यादा पैसे कमाते होंगे, कुछ कम पैसे कमाते होंगे, लेकिन वो सब लोग जो एक ही प्रोफेशन में आप ही के साथ खड़े हुए हैं, उनकी रिस्पेक्ट ज़रूर करनी चाहिए। देखिए, अगर आप रिस्पेक्ट करेंगे तो वापस आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। और नेटवर्किंग जो है ना, ये बड़ी पावरफुल होती है। योर नेटवर्क इज इक्वल टू योर नेटवर्थ। तो आपके आसपास के लोगों के साथ जो आपके साथ खड़े हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना कभी मत भूलिए। तीसरी चीज बेहद खास, अगर आप कहीं मेहमान हैं और वहां पे खाना बनाया गया है, तो उस खाने की इंसल्ट कभी मत करिए, उस खाने की बेइज्जती मत करिए। जब आप मेहमान हैं तो जो होस्ट हैं, आपके जो मेजबान हैं, उन्होंने अपनी तरफ से जो बेस्ट कर सकते थे ना, जरूर यकीन मानिए उन्होंने आपके लिए किया है। आपकी अपने घर पे या अपने ऑफिस में कभी किसी को मेहमान की तरह बुलाते हैं तो आप भी अपना बेस्ट करते हैं उनके लिए। तो जिस भी होस्ट ने आपको बुलाया, उसने आपके लिए बेस्ट किया है, तो वहां खाने में कमियां और गलतियां मत निकालिए, खाने की बेइज्जती मत करिए। जहां पे आप गेस्ट हैं, खाने को ग्रैटिट्यूड के साथ स्वीकार करिए। चौथी चीज जो हर जेंटलमैन को जरूर फॉलो करनी चाहिए, अगर आप टेबल पे कुछ लोगों के साथ में बैठकर खाना खा रहे हैं और खाना ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है और वो जो आखिरी हिस्सा बचा है ना, वो पिज्जा के अगर 8 पीस थे तो वो 8वां पीस, या फिर कुछ फ्रेंच फ्राइज थे तो वो आखिरी की 1-2 फ्रेंच फ्राइज अगर बची हैं, तो आपकी टेबल के जो बाकी लोग हैं उनको ऑफर किए बिना आपको आखिरी पीस अपने लिए नहीं लेना चाहिए। नेवर ईट द लास्ट पीस ऑफ द फूड विदाउट ऑफरिंग इट टू अदर पीपल ऑन द टेबल। पांचवा, अगर किसी इवेंट के लिए, किसी प्रोग्राम के लिए आपको बुलाया नहीं गया है, इनविटेशन नहीं आया है, तो फिर आप खुद से इनविटेशन मत मांगिए। अगर किसी को आपको बुलाना होता ना, तो वो बुला लेता। आपको मालूम चल गया कि ये इवेंट वहां हो रहा है, आपको बुलाया नहीं गया है, तो आप खुद से उस इवेंट के होस्ट को ये मत बोलिए कि आपको भी बुला लें। अगर उन्हें बुलाना होता तो वो बुला लेते, अगर नहीं बुलाया तो आप इस बात को स्वीकार करिए और आगे बढ़ जाइए। इफ यू आर नॉट इनवाइटेड देन डोंट आस्क टू गो। छठा, और ये बहुत खास है, खासतौर पे यंगस्टर्स के लिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए, डोंट बेग फॉर ए रिलेशनशिप। किसी भी रिलेशनशिप के लिए, किसी रिश्ते को बनाए रखने के लिए भीख मत मांगिए। रिश्ता कब चलता है? रिश्ता दोनों तरफ से चलता है। और रिश्ते में एक खास चीज होती है जो इस रिश्ते को बांध के रखती है, वो होती है म्यूचुअल ट्रस्ट ऑन ईच अदर। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे की वैल्यू को समझना। ऐसा कोई रिश्ता जहां पे आपकी वैल्यू नहीं समझी जा रही है ना, आपको उस रिश्ते के लिए भीख नहीं मांगनी चाहिए। यू शुड नेवर बेग फॉर इट। अगर कोई जाना चाहता है तो जाने दीजिए, क्योंकि वैसे भी जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता है। आपको आपकी वैल्यू करने वाले लोग
मिल जाएंगे, आप अपना काम करते चले जाइए और किसी भी रिश्ते में रहने के लिए किसी से ज़बरदस्ती मत करिए। ये वीडियो बहुत खास है, इसमें पॉइंट्स मैं आपको छोटे छोटे बताऊंगा, लेकिन अगर आपने उन्हें जीवन में उतार लिया ना तो सच में आपकी लाइफ का ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है। टोटल मेरे पास 15 पॉइंट हैं, 6 मैं बता चुका हूँ और बाकी 9 मैं आपको जल्दी से बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा, सारे पॉइंट्स को समझिएगा। और ये एक ऐसा वीडियो है जिसको आपको अपने सारे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। शेयर दिस वीडियो विद एवरीबडी यू नो, एवरीबडी यू केयर अबाउट ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, वेयरएवर यू कैन। सातवीं चीज़, ओकेजन चाहे कोई भी हो, आपको अच्छे से ड्रेसअप होकर जाना चाहिए। आपके जो ड्रेस हैं, आपके जो कपड़े हैं, ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन बनाते हैं और आपको फर्स्ट इंप्रेशन बनाने के लिए दोबारा दूसरा मौका नहीं मिलता है। आपके जो कपड़े हैं ना, वो ये भी बताते हैं कि आप अपने खुद के बारे में क्या सोचते हैं। आपका खुद का सेल्फ बिलीफ, सेल्फ केयर, आपका कॉन्फिडेंस, ये बहुत सारी बातें हैं जो आपके कपड़ों से सामने वाला अंदाज़ा लगा लेता है। इसके अलावा अगर आप किसी से मिलने जा रहे हैं, किसी ओकेजन के लिए जा रहे हैं, तो वो इंसान और वो इवेंट आपके लिए कितना ज़रूरी है ना, ये भी आपके कपड़े बता देते हैं। किसी भी फंक्शन के लिए जाएं, किसी भी ओकेजन के लिए जाएं, ड्रेस वेल नो मैटर व्हाट द ओकेजन इज। 8वां, हमेशा कैश कैरी करिए। आजकल ये वॉलेट का ज़माना है, लोगों ने कैश कैरी करना कम कर दिया है, लेकिन देखिए कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको टेक्नोलॉजी धोखा दे जाए। जहाँ पे आप गए हैं वहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा है, क्या करेंगे आप? तो आपके पास इमरजेंसी कैश ज़रूर होना चाहिए। सो बिना कैश के घर से बाहर मत निकलिए। तो आपके पास जितने भी मोबाइल वॉलेट्स हैं वो सब चलेंगे, क्रेडिट कार्ड हैं वो भी चलेंगे, लेकिन अपने पास इमरजेंसी कैश ज़रूर रखिए। 9वां, कभी भी ना अल्कोहल के साथ पोज मत करिए, फोटोज मत खिंचवाइए। ऐसा कोई नियम नहीं है, आपको कोई सज़ा नहीं मिलेगी अगर आपने बियर की बोतल उठा रखी है और आप उसके साथ में फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, बट आई हाईली रिकमेंड। बहुत सारी और चीज़ें हैं, बहुत सारे और तरीके हैं अपनी छवि को बनाने के, लेकिन आप एक आपको एक मैन वाली फीलिंग आ रही है क्योंकि आपके हाथ में बियर की बोतल है या ग्लास है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो सिगरेट के साथ, अल्कोहल की बोतल के साथ आपको पोज नहीं करना चाहिए, फ़ोटोज़ नहीं खिंचवाने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। 10वां, अगर आप कुछ भी लिख कर किसी को कभी भी दे रहे हैं, भेज रहे हैं या पोस्ट कर रहे हैं, आपको स्पेलिंग और ग्रामर डबल चेक करने चाहिए। इस बात को गौर से समझिएगा। चाहे आप सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डाल रहे हो या कोई ईमेल लिख रहे हो या कहीं पे कुछ लेटर भेज रहे हो, जहां भी आपकी तरफ से कुछ भी लिखा जा रहा है ना, उसकी स्पेलिंग और ग्रामर आप जरूर चेक करिए। हो सकता है आपने कमाल का इंप्रेशन, कमाल की छवि बना रखी है, लेकिन थोड़ी सी सेंटेंस के अंदर में अगर ग्रामर में मिस्टेक हुई या स्पेलिंग में मिस्टेक हुई तो आपकी वो सारी इमेज तुरंत नीचे आ जाएगी। 11वां, ऑलवेज हैव अ फर्म हैंडशेक। फर्म हैंडशेक, हैंडशेक ऐसा भी ना हो कि ढीला ढाला हो, और हैंडशेक इतना भी ना हो कि सामने वाले का हाथ ही आपने क्रश कर दिया, लेकिन एक फर्म हैंडशेक ये दर्शाता है कि सामने वाला इंसान कॉन्फिडेंट है, आप कॉन्फिडेंट हैं, आप खुद पर भरोसा रखते हैं। तो आपका ये हैंडशेक सामने वाले को बहुत सारी बातें आपके बारे में बताता है। तो हैंडशेक हमेशा जब भी आप करें, इट शुड बी ए फर्म हैंडशेक। और 12वीं चीज़ जो बहुत ज़रूरी है और आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स में, बिजनेस रिलेशनशिप में, हर जगह आपको ध्यान रखनी चाहिए, जब भी कहीं बहस हो रही है, आर्गुमेंट हो रहा है, आप आवाज़ ऊंची मत करिए, चिल्लाइए मत। जाने अनजाने हो सकता है कई बार ऐसा हो कि आपसे आपका कंट्रोल छूट गया और आप चिल्ला दिए, लेकिन जितना हो सके कंट्रोल करिए। आपकी आवाज़ ऊंची नहीं होनी चाहिए, आपकी बात में वजन होना चाहिए, आवाज़ में वजन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पॉइंट सही है और जो आप बोल रहे हैं वो सच में सही है, लॉजिकल है, तो फिर आप उसको बिना ऊंची आवाज़ किए भी ठीक से सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं। तो ये 12वीं चीज़ हमेशा याद रखिए, नेवर रेज योर वॉइस ड्यूरिंग एन आर्ग्यूमेंट। अभी तक हम 12 पॉइंट्स कवर कर चुके हैं इस वीडियो में, 3 और बाकी हैं, जल्दी से कवर करते हैं। नंबर 13, वो काम जो आपने नहीं किया ना, उसके लिए क्रेडिट मत लीजिए, उसके लिए श्रेय मत लीजिए। जो काम आपने किया है, जो आपकी मेहनत से आपने अचीव किया है, उसके लिए आप क्रेडिट लेंगे चलेगा, लेकिन अगर कोई काम आपने नहीं किया, देन डोंट टेक क्रेडिट फॉर द सेम, बिकॉज कभी ना कभी देर सवेर मालूम चल जाएगा सबको, एंड देन योर रेपुटेशन विल गो डाउन। 14वां बहुत खास है, ये 3 बातें याद रखिए जब भी आप कभी मीटिंग में हो। लिसन, एक्नॉलेज एंड मेंटेन आई कॉन्टैक्ट। लिसन बोले तो जब भी आप मीटिंग में बैठें, सुनिए गौर से। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ जहां जहां हो पाए जरूर शेयर करिएगा। एंड आई हैव वन ड्रीम माय फ्रेंड्स, आई वांट टू सी यू एट द